गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो, कल जो हमारी क्लास थी हम लोगों ने उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पेज नंबर दैट इज 176 में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। तो एज वी नो कि लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कहाँ करेगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करें, ठीक है, कि हम लोग ले लें व्हाट, क्या क्या दिया हम लोग को, 3 चीज़ें। फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड वन इज केरोसिन एंड थर्ड वन इज टर्पेंटाइन। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, केरोसिन का है 1.44 एंड टर्पेंटाइन ऑयल का है 1.47। तो वाटर का क्योंकि सबसे लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो सबसे फास्टेस्ट लाइट ट्रेवल वाटर में करेगी, और क्योंकि टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो लाइट सबसे धीरे टर्पेंटाइन ऑयल में ट्रेवल करेगी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। ओके, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ mu of diamond is 2.42. what is the meaning of this statement? ठीक है, that means the refractive index 2.42 of the diamond means that the speed of light in diamond will be 2.42 times smaller than the speed of light in vacuum। यानी कि डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम से 2.42 टाइम्स कम है। किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज ये ऊपर दिया हुआ है कि वो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33 टाइम्स, ओके, 1.33 टाइम्स स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये ध्यान रखना। इज दिस क्लियर? Now move to chapter number same chapter, page number 202. Define one diopter of a power of lens। क्या लिखा है यहाँ पे? Define one diopter of a power of lens। अब diopter, as we know, diopter is the unit of power of lens. That is, we have a formula P is equals to 1 upon F. That means focal length. That means we know per meter is equals to 1 डायप्टर। मैंने समझाया था क्लास में, तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स पावर की जगह अगर हम लिखें 1d और फोकल लेंथ की जगह हम लोग लिखें 1 मीटर, दैट मीन्स द लेंथ whose focal length is 1 meter is known as 1 diopter. Hope clear? Next question. A convex lens form a real and inverted image. Convex lens है हमारे पास, it forms a real and inverted मतलब उल्टी image of a needle at a distance of 50 centimeter. Okay, that means this is the focal length given. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Now हम क्या बोल रहे हैं? If the size of the image, that means अगर मान रहे हैं कि इमेज अगर हमारी 1 सेंटीमीटर की है तो that means ऑब्जेक्ट भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, मतलब इक्वल मान रहे हैं। यहाँ पर गिवन है कि साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल। सो इससे हमें क्या मिलेगा? When the object is placed at 2f, हमें पता है जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है तो 2f पर मतलब इमेज कहाँ पे रखें, सॉरी वेट अ मिनट, आई वुड लाइक टू इरेज दिस। ओके, सो मैं समझाना चाह रहा था बेटा यहाँ पे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर, 2f पर, तो हमने वहां पे देखा है उस कंडीशन में इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पर। क्लियर? दैट मीन्स 2f इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स f विल बी इक्वल टू
25 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ लिखा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो P इज इक्वल टू 1/0.25 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट होती है वो मीटर है, हमने इसे कन्वर्ट किया हुआ है सेंटीमीटर में, एंड वी ऑल नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो द आंसर बिकम्स 4D। इज दिस क्लियर? 1/2.5, अगर ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाए, सॉरी 0.25 नॉट 2.5, सॉरी क्या होगा 1/0.25, दैट मीन्स ये हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा 100। अगर हम लोग इस पॉइंट को रिमूव करेंगे 100/25, इफ इट विल कट इट डाउन दैट इट बिकम्स 4, तो द आंसर बिकम 4 डायप्टर। इज दिस क्लियर? अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ओके, तो P इज इक्वल्स टू दिया है हमें 1/f। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो 1/2 यू नो 0.5D। ओके, it is given focal length is equals to 2 meter, we know that power is equals to 1/f, that means 1/2, so it becomes 0.5 diopter. Is this clear? Now these are the questions from NCERT textbook. First question, which one of the following material cannot be used to make lens? हम लोग इसमें से कौन से मटेरियल को यूज नहीं कर सकते हैं? तो we know water is a transparent medium, glass is a transparent medium, we can also use plastic as a transparent medium sometimes, ठीक है? जैसे हमारे पास कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसमें से हमें आर पार दिखाई देता है, तो वी कैन यूज इट एज अ लेंस। बट क्ले जो है वो कंप्लीटली क्या है, इट इज अ ओपेक, तो इट इज नॉट यूज्ड एज अ मटीरियल दैट कैन बी यूज टू मेक लेंस। ओके, यहाँ लिखा है clay is opaque and does not allow visible light to pass through, hence cannot be used to make the lens। ठीक है, मैं ये PDF भी सेंड करूंगा जहां से हमने समझाना स्टार्ट किया, या स्टार्टिंग से सेंड कर दूंगा, नो इश्यूज, सो दैट यू कैन कम टू नो द आंसर्स। और किड्स ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को हमें फिजिक्स नोटबुक में नोट्स के बाद सॉल्व करना है। ऑल सेट? ठीक है, either from the between the notebook or for behind the between the chapter or behind the chapter. Is this clear? Now question number 2, the image formed by a concave mirror, concave mirror ध्यान रखना, it is not a convex, concave mirror is observed to be, हमें पता है वहां पर virtual, erect and larger बन रही है, किससे? ऑब्जेक्ट से। तो हमें यह बताना है where should be the position of the object। यहाँ पर ये गिवन है कि दीज आर द 4 पोजीशन, हम सीधा सोच के बता सकते हैं बट हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली। सो हमने बोला है कि द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। तो यहाँ पर ये इमेज जो है वर्चुअल है, इरेक्ट खिंची हुई है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो कहाँ पर रखेंगे? तो द कंडीशन इज बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो व्हेन द इमेज इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल, तो ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे गई, ये इंसिडेंट रे जब यहाँ पे जा रही तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ऑल सेट? और ये हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की बजाय इस बार कहाँ से पास करनी है? पोल से। जब पोल से पास ऑन करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों लाइन अगर हम लोग आगे देखें तो कभी भी मीट नहीं करेगी। सो हम जब इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो इट विल मीट ओवर पॉइंट A dash, so it will be larger in size. Okay, second one thing is it is virtual and third one thing is erect. Okay, clear? Next point, where should be an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? अभी किया है कि सेम साइज पता करनी है, तो कहां पर रखेंगे? यस, एट दी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। हमने अभी भी पढ़ा है एट 2f पे रखेंगे, क्योंकि 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी वापस से, मैंने अभी भी समझाया है, 2f पे बनेगी। जब इमेज 2f पे बनेगी तो इट इज द
सेम साइज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या होता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का भी होता है। ऑल सेट। नेक्स्ट, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर है और एक हमारे पास थिन स्फेरिकल लेंस है। दोनों की लेंथ दे रखी है -15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दोनों में f की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, तो मिरर कैसा होगा और लेंस कैसा होगा? तो द आंसर इज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मिरर की और अगर हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो बोथ आर कॉन्केव, बिकॉज इसी केस में दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो हमें पता है इधर आती है, क्योंकि ये पैरेलल रे है और ये फोकस है, तो यहाँ पे एफ होता है उसमें, तो ये पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। क्लियर? लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि ये यहाँ से जाके और डाइवर्ट हो जाती है, ये पीछे आके कहीं मीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एक्सिस जो है वो -x होता है, दैट मीन्स ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। क्लियर? ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ऑल सेट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कितनी भी दूर खड़े हों, योर इमेज अपीयर्स कैसी दिखती है? इरेक्ट, स्मॉलर देन यू, देन द मिरर इज लाइकली टू बी। बताया था मैंने, ये कहाँ पे यूज करते हैं? व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। कौन सा है मिरर वो? कॉन्वेक्स। ठीक है, बिकॉज इन कॉन्वेक्स मिरर वी हैव सीन द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी? कौन सा यूज करेंगे? अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्वेक्स लेंस हम इमेज को इनलार्ज कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंगे तो उसमें हमें डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर बहुत दूर तक रखना पड़ेगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर इज अ क्वाइट गुड डिस्टेंस जहाँ से हमें इमेज क्लियर दिखती है। यहाँ लिखा है, अ कॉन्वेक्स लेंस गिव अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज मोर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ। मतलब जिस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ शॉर्टर होगी उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स हम लोग ये 50 वाला यूज नहीं करके 5 वाला यूज करते हैं। सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसे आप लोग अपने आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आया देन यू विल आस्क मी। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग: हेडलाइट ऑफ कार, कॉन्केव मिरर; साइड एंड रियर व्यू ऑफ व्हीकल, अगेन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कार की हेडलाइट्स होती है उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? कॉन्केव मिरर्स, उससे रिफ्लेक्शन होता है। साइड व्यू मिरर की बात करें तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, और सोलर फर्नेस की बात करें तो उनमें अगेन हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्केव मिरर। मतलब जहां पर हमें डाइवर्जेंस चाहिए वहां पर कॉन्वेक्स, और जहां पर कन्वर्जेंस चाहिए वहां पर कॉन्केव। देखो ये हमारा कॉन्केव है, कॉन्केव में सॉरी एक बार गलत निकल गया, जहां पर कन्वर्जेंस चाहिए वहां पर कॉन्केव, और जहां पर डाइवर्जेंस चाहिए वहां पर कॉन्वेक्स। ऑल सेट। नेक्स्ट, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ये हम लोगों ने इसे ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्लेस्ड प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या इस लेंस से हमारी इमेज पूरी बनेगी? द आंसर इज यस, बिकॉज जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो इट लाइज एट द सेंटर। तो अगर हम ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है एंड इट पासेस थ्रू द फोकस से होती हुई नीचे आती है, और एक लाइन हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी पड़ती है। तो इस पार्ट का हमारे पास कोई रोल नहीं है। तो क्योंकि इस पार्ट का कोई रोल ही नहीं है
तो इमेज, हमारे इमेज में डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड कंप्लीटली. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, an object of 5 centimeter in length, an object 5 centimeter in length is held, that means ये हो गया हमारे पास height of the object. ठीक है, अब ये वाली height of the object है, that's why it is in plus. ठीक है, held 20 centimeter 25 centimeter away from the converging lens. converging lens से समझ में आना चाहिए कि वो convex है. That means the focal length, or sorry, the distance of the object from the optical center is 25 centimeter. Okay, that means u is given, और क्योंकि ये नेगेटिव x है तो यहाँ पर -25 आ जाएगा. ड्रॉ आ रे डायग्राम हम लोगों ने बना दिया, और फोकल लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो f = 10. अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है f = +10. वाई? क्योंकि फोकस इसका आगे होता है. बिकॉज फोकस अगर यहाँ पर f है और यहाँ पर 2f है, तो यहाँ पर इसका f आएगा. दिस इज योर f एंड दिस इज योर 2f. ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे +10 लिखा हुआ है. ऑल सेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यूजिंग, हमारे पास f है, u है एंड h है. तो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f. सो we have a value of f that is +10. 1/f 10 is equals to 1/e minus 1/-25. All set. Then this minus and this minus become plus. तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 1/10 is equals to, this is 10, is equals to 1/v plus 1/25. बट वी नीड टू फाइंड दिस v. सो हम लोग क्या करेंगे, इससे चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा 1/v is equals to 1/10 minus 1/25. ठीक है, तो ये हो गया. देखो 1/v is equals to 1/10 minus 1/25. 25 और 10 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 25? किड्स, ये आप लोग को अपने आप सॉल्व करना है कि 10 और 25 का एलसीएम कितना होता है. डिड यू नो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 25? हाँ जी, ओके. चलिए हम लोग करें सॉल्व इसको. 10 देन 25, तो क्या आंसर आएगा? 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again 2 1s are 2 and 5 remains at it. So 5 2s are 10 और 10 5s are 50. Okay, तो 1/v is equals to 50. So in 10 tables 50 comes 5 times, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर 25 में 2 आ जाएगा, तो इट बिकम्स 3/50. सो अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v की, तो द वैल्यू ऑफ v बिकम्स 50/3. इट बिकम्स 16.7. दिस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ v. दैट मीन्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द इमेज इज रियल at a distance of 16.7 centimeter behind the lens. ठीक है, now we have to find the magnification. अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास h'/h या फिर v/u. तो h'/h में डाल दो, चाहे v/u में डाल दो, बिकॉज वी हैव h हमारे पास है. तो h'/h इज इक्वल्स टू v का वैल्यू हमारे पास कितना है, either you put 50/3 or you put 16.7. तो यहाँ पे 50/3/25 लिखा हुआ है. इसे सॉल्व किया तो वी विल फाइंड -10/3, दैट विल बी इक्वल टू 3.33. ओके, सो द हाइट ऑफ द इमेज इज 3.33. इज दिस क्लियर? तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन हमने टिल 10th तक सॉल्व किया है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे जब इसे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. होप यू जॉइन द क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.